अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारे टॉपिक होने वाला है वो ये है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब द अप्रॉक्सीमेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसका केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म में क्या वर्क करता है, तो ये हमने आज स्टडी करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो है ना डिफिनीशन है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री असल में है क्या? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, फंक्शन को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के भी बायोलॉजी का जो चेंज हैं वो किस तरह आते हैं और किस तरह एक दूसरे का साथ मिलते हैं और किस तरह रिएक्शन बनाते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, वो हम आप लोग के साथ ये शेयर करेंगे। मॉलिक्यूल्स डेट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो है ना वो जानदार चीज़ें जो होते हैं तो उसमें ये पाए जाते हैं और उनके बॉडी में ये मौजूद होते हैं, तो उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। बॉडी में जितने ऑल ऑर्गेनिज्म है ये जो बने हैं ये सारे सेल से बने हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करने वाले थे जो है ना इंट्रोडक्शन वाले के जो मेन पॉइंट्स हैं। सेल कंटेन अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है ना, सेल खोलिए, उर्दू में उनको खोलिए कहते हैं। सेल वो लिविंग सब्सटेंस पर मुश्तमिल है, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन 70% 90% वाटर। हाँ देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो कंटेन है 70 से 90% पर जो है ना वो वाटर पे डिपेंड करता है। प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ अ सेल एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल परफॉर्म इन इट। अच्छा, यह बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है। प्रोटोप्लाज्म ये रिस्पॉन्सिबल करता है, सही ना, ये इसके लिए लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो सेल का लाइफ है, सही ना, इस पर यह मुश्तमिल है और इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये सेल पर परफॉर्म करता है। द एलिमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अच्छा, जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका जो ऑर्गेनिज्म और बायो एलिमेंट्स जो है ना ऑर्गेनिक के अनुसार मैं कहता हूँ उसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं बायो में। द मोस्ट कॉमन 6 एलिमेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, मैंने आपसे पहले कहा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये जो 6 मेन एलिमेंट है, कम्प्लेक्स एलिमेंट, इस पे ये मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। वन ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, ये तीनों जो कार्बन है, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है ना, ये कंस्टिट्यूट 95% ह्यूमन बॉडी बाय वेट। द केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म शो दैट इज कंपोज ऑफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। पहले नंबर पर जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, those molecules which contain carbon as basic element bonded covalently with hydrogen atoms. For example, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, enzyme and hormones, etc. वगैरह। An organic molecule, those molecules which do not contain carbon as basic element and hydrogen is not bonded directly with carbon, water, minerals of sodium, potassium, calcium chlorides, magnesium, sulfur, iron, etc. Chemical composition of cell protoplasm. The approximate percentage of chemical composition of a typical mammalian cell and bacterial cell is given below. अच्छा, ये टेबल जो है ना वो हमें मिला है, टेबल शोइंग कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमल सेल। बायोमोलिक्यूल्स, वाटर, बैक्टीरियल सेल 70% जो है ना, मेमेलियन सेल है वो भी 70% है। प्रोटीन देखो 15%, 18%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, 4% मेमेलियन सेल में। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2%,
मेमेलियन सेल भी 3%। डीएनए को देखो, डीएनए 1% है और 0.25% है, एक से भी कम है मेमेलियन में। तो यह टेबल आप लोग देखें। अब जो है ना हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे न्यू टॉपिक जो है ना, एक न्यू सवाल है, व्हाट आर फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, गिव एग्जांपल। बुनियादी बायोमॉलिक्यूल क्या है और इसका एग्जांपल क्या है। Those basic biological molecules which play important structure and function role in living organism। अच्छा, ये तो हमें पता है कि बायो जो है ना वो लिविंग चीज़ के लिए बना हुआ है, लिविंग चीज़ के लिए, सही ना। लिविंग चीज़ में है यार, इंसेक्ट्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं, सही ना, एनिमल भी आते हैं, तो ये सारा कुछ आता है, सही ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म चीज़ें हैं। और टर्म इज फंडामेंटल biological molecules। These molecules have special function groups. Some functional groups are hydroxyl OH, carboxyl group COOH, aldehyde group CHOH, amine group NH2। अच्छा, यहाँ पे हमें 4 ग्रुप हैं। टाइप्स को देखें, टाइप्स को। There are 5 types of fundamental biological molecules present in living organism which are as follow। पहले नंबर पर हमारे पास है वाटर, है वो पानी। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन 72% 90% वाटर। ये तो हमने पहले भी बोला, हमने टेबल में भी पढ़ा। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अच्छा, ये बहुत मेन पॉइंट है, अक्सर यहाँ पर आता है। पानी जो है ना एक नेमत है, अल्लाह की नेमत है। अगर इस दुनिया में पानी ना होता यार तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती। पानी वह ज़रिया है, सही ना, जिससे हम बहुत काफ़ी फ़ायदे लेते हैं। तो काफ़ी फ़ायदे हैं, सही ना, आप खुद सोचिए, कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। विद वाटर प्रोटोप्लाज्म इज अनएबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। अच्छा, वाटर जो है ना प्रोटोप्लाज्म के साथ परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन है। अच्छा, अब हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटीन जो है ना वो एक बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो प्रोटोप्लाज्म उसमें मौजूद होता है। प्रोटीन आर फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड। अच्छा, प्रोटीन का जो स्मॉल यूनिट है वो एमिनो एसिड है। एंजाइम और प्रोटीन एनेजन। एंजाइम जो है ना एक कैरेक्टर खुशियात है कि ये प्रोटीन जो है ना वो नेचर में है, शक्ल में है, आई थिंक। प्रोटीन प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। प्रोटीन जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करता है सेल के स्ट्रक्चर में। दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, तो ये वही पॉइंट, दोबारा वही पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट है जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है स्टडी। Carbohydrates are also called hydrate carbon. They are composed of carbon, hydrogen and oxygen। ये जो है ना कंपोज बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। They are stored as reserve food in cell। अच्छा, ये फूड को जो है ना वो ऑब्जर्व करता है सेल। They act as building material of plant cell। अच्छा, अब लिपिड्स है, लिपिड्स। They are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen एंड फॉस्फोरस। लिपिड जो है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बना हुआ है। दे एक्ट इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अच्छा, ये जो है ना बिल्डिंग मटेरियल है, एक चीज़ है ना, वो ऐसा चीज़ है, हम उर्दू में उसको चीज़ कहते हैं ना, मटेरियल को भी चीज़ कहेंगे यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे जो है ना न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड ना, न्यूक्लिक एसिड कंपोज ऑफ डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो कंपोज हो चुका है, बना है डीएनए और आरएनए से। डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आरएनए एंड डीएनए आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इट इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, सही ना, बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फिर हम आज की जो टाइप्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो शेयर किए।
फिर आप लोग के साथ टेबल शेयर किया, फिर फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने आप लोग के साथ शेयर किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, पहले हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच लार्ज complex organic molecules are formed from simple one by the removal of water molecule is called condensation. This process is also called dehydration because removal of water takes place in this reaction. अच्छा, ये एक ऐसा अमल है जहाँ पे लार्ज जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सैंपल से लेकर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव करता है। तो उसको, इस प्रोसेस को जो है ना वो हम कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं क्योंकि ये भी वाटर को जो रिमूव करता है। और इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, इसमें मैकेनिज्म क्या है? इन दिस रिएक्शन टू मोनोमर्स जॉइन टुगेदर इन द वे that hydroxyl group OH removed from one monomer and hydrogen H removed from other monomer to form other water. अच्छा, इस रिएक्शन में ये भी होता है कि टू मोनोमर जो जॉइन है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करे तो उन मोनोमर को हाइड्रोजन जो है ना वो भी रिमूव होता है वाटर से, मोनोमर जो वाटर है। Thus by releasing water to monomer or join together to form macromolecules. अच्छा, इसको मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जाता है नहीं। This process is carried out by proper enzyme. अच्छा, ये प्रॉपर एंजाइम पे काम करता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो है ना रिएक्शन ये देखा आप लोग, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एंजाइम मेल्टोज प्लस वाटर। इस रिएक्शन को देखो, ग्लूकोज को देखो हमारे पास कितने एच हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसको, पॉलीमर्स और मोनोमर्स को डायग्राम को देखो। पॉलीमर्स पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, लिपिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा कंडीशन जो है ना वो हाइड्रोलाइसिस। द प्रोसेस इन विच लार्ज complex organic molecules are broken down to simple one by the addition of water is called hydrolysis. अच्छा, ये इसका अपोजिट है ना, डायरेक्शन के अपोजिट ये टॉपिक है। इस प्रोसेस में हमारे पास ये होगा कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है ना वो टूटेगा और सिंपल इसमें यह होगा कि एडिशन ऑफ वाटर, वहाँ पे जो पानी है वो हमने उनको ख़त्म करना था। यहाँ पे जो है ना वाटर को इसके साथ ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। यानी हाइड्रो का मतलब जो है ना दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग काटना। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म आप लोग देखें खुद। इन दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अच्छा, इस प्रोसेस में यह होगा कि वाटर मॉलिक्यूल से है ना वो ब्रेक होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मदद से। H group is attached to one monomer and OH group is attached to another monomer. अच्छा, इसमें ये भी होगा कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का ग्रुप जो है ना वो अटैच होगा एक मोनोमर ग्रुप के साथ और हाइड्रोक्स ग्रुप जो है ना होगा दूसरे मोनोमर के ब्रांच के साथ अटैच होगा। अच्छा, ड्यू टू दिस अटैचमेंट बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन टू मोनोमर्स। इस सिचुएशन में जो अटैच हो जाए तो बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा मोनोमर वाला। सो टू मोनोमर आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर। ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ, ऐसा है ना आवाज़ पहले तो ये होता है हमने पढ़, अब ऐसा हो जाएगा, सेपरेट अलग-अलग हो जाएगा। तो ये टॉपिक हो गया हाइड्रोलाइसिस का। इसके एग्जांपल आप लोग देखें। एग्जांपल, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो है ना वो सुक्रोज बनता है। यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बन 12 है, C12, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, प्लस H2O है, प्लस H प्लस है। यहाँ पे कार्बन 6 है, H12 है, O6 है, प्लस C6 है, H12 है, O6 है। तो ये देखो, ये हमारे पास जो है ना आप लोगों के साथ एग्जांपल भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जहन में
कुछ आप लोगों को याद होगा इस टॉपिक के हवाले से। तो आप लोगों के साथ हाइड्रोलाइसिस हमने शेयर किया जो है ना, यहाँ पे टेबल भी आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे हमने शेयर किया कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये शेयर किया आप लोगों के साथ। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसके जो है ना टॉपिक्स वो हमने शेयर किए थे, ये आप लोग देखें। बायोकेमिस्ट्री हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज का ये टॉपिक आप लोग को उम्मीद करते हो कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ एक नई वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग के साथ खिदमत में हाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए हमें इजाज़त और दुआ में ज़रूर याद रहिएगा, ताकि इसी तरह के हमारे बेट से जो है ना वो ठीक हो आप लोग के साथ इंशाल्लाह और भी अच्छी वीडियोस में इंशाल्लाह आप लोग के साथ नज़र आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।